विविधता में लिपटकर हम अपने विचारों को परिधान पहनाते हैं, उसी भाषा साहित्य की वर्तमान स्थिति पर वैचारिक दृष्टि डालकर देश विदेश से आमंत्रित प्रबुद्ध साहित्यकारों संग परिचर्चा और नवोदित स्थापित कवियों द्वारा सुगम्य सरल हिंदी भाषा की काव्य रसधारा में हमारे साथ उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में अपने सारगर्भित वचन से विविध पहलुओं पर रोशनी बिखेर दी लोकप्रिय शिक्षक एवं साहित्यकार, विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत, उनकी गुरु माँ और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सम्मानित हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंगला रानी जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के बेगूसराय से पटना के संघर्षमय सफर के बाद इलेक्ट्रिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय लेखन से चर्चित पत्रकार, उपन्यासकार एवं शायर श्रीमान नीलांशु रंजन जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम से 2 विपरीत क्षेत्र चिकित्सा और साहित्य की सुदृढ़ साधना में रत कवि हृदय जनरल प्रैक्टिशनर विद स्पेशल इंटरेस्ट डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी। गीत, गजल और छंद की सुमधुर रचनाओं से श्रृंगार रस का आस्वादन कराती बोकारो झारखंड से युवा कवयित्री श्रीमती रीना यादव जी। राजधानी दिल्ली से श्रृंगार और वीर रस का समानांतर पकड़ रखने वाले युवा कवि श्री पंकज जैन जी। स्त्री स्वर को प्रतिबिंबित करती मुखर रचनाओं के साथ हजार बागों के शहर हजारीबाग झारखंड से साहित्यिक परिदृश्य में नवांकुरों के लिए सतत प्रयासरत समाज सेवी प्रखर कवयित्री श्रीमती मोना बग्गा तिशा जी। यथार्थवादी पंक्तियों से नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते छपरा बिहार से पत्रकार एवं युवा कवि श्री प्रभात किरण जीवन के विविध पड़ाव का प्रकृति से सामंजस्य बनाती गहरी संवेदनाओं से भरी अनुभवी कविताएं लेकर पटना बिहार से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका, समीक्षक एवं सशक्त कवित्री डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी। आइए देखें 7 सितंबर से 14 सितंबर की इस 8 दिवसीय श्रृंखला में मन में करवट लेके मातृभाषा के प्रति अनुराग दर्शाने की हमारी इस कोशिश की झलकियां। इसलिए हिंदू धर्म जो है बहुत विराट है, उसके अंदर सबका समावेश है, उसको वो कभी भी कट्टर नहीं हो सकता। हिंदुत्व कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक लाइफ स्टाइल है, वह जीवन जीने की प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि हम किसकी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पर्वत श्रृंखलाओं की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम वायु अनिल सबकी पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये प्रकृति है और हम प्रकृति के अंश हैं। हमारी चिंतन परंपरा में हमें प्रकृति का अंश, आप सब जानते हैं, खेती जल पावक गगन समीरा 5 तत्व यह बना शरीरा। तो इस शरीर को उस तत्व से जोड़कर हम प्रकृति के अभिन्न अंग हो जाते हैं और हमारी पूजा विधि, हमारी चिंतन परंपरा, हमारी सोच, हमारे जीने का ढंग सबको समाविष्ट करके चलने की रही। और इसीलिए हिंदू धर्म बहुत विराट हुआ और उसके अंदर पलने वाला, चलने वाली ये भाषा हिंदी सबकी जुबान पर चली, सबके हृदय में पल्लवित हुई। हिंदी का दायरा बहुत विशाल है। कविता का शीर्षक है हर हर महादेव।
मुख पर मनमोहक तेज, मुख पर मनमोहक तेज, जटाओं में गंगा की धारा है। मुख पर मनमोहक तेज, जटाओं में गंगा की धारा है। भव सागर है यह दुनिया एक, भव सागर है यह दुनिया एक, जिसका महादेव ही किनारा है, जिसका महादेव ही किनारा है। भस्म मलते हैं जिस्म पर, भस्म मलते हैं जिस्म पर, भांग मुंह को लगाते हैं, लगा देते हैं छड़ी खुशियों की, लगा देते हैं छड़ी खुशियों की, जब महादेव मस्ती में आते हैं। बाघ की तन पर खाल बाघ की, कंठ में भुजंग सजाते हैं। तन पर खाल बाघ की, कंठ में भुजंग सजाते हैं। कीमती चढ़ावे का भोले को मोह नहीं, कीमती चढ़ावे का भोले को मोह नहीं, जो पुकारो प्रेम से तो बाबा चले आते हैं, तो बाबा चले आते हैं। हर हर महादेव। से नजरे डरी उम्र भर, जो मिलाने से नजरे डरी उम्र भर, हमसे गलती हमारी बताने लगी, हमसे गलती हमारी बताने लगी। दोस्तों वक्त ने सब सिखाया मुझे, दोस्तों वक्त ने सब सिखाया मुझे, दोस्तों वक्त ने सब सिखाया मुझे। जिंदगी गम में हंसने हंसाने लगी, जिंदगी गम में हंसने हंसाने लगी। जिंदगी रेस सी हो गई है मेरी, जिंदगी रेस सी हो गई है मेरी। भागते भागते अब भगाने लगी, भागते भागते अब भगाने लगी। और शेर आपके बीच रखती हूँ। थाम कर उंगलियां है चलाया जिसे, थाम कर उंगलियां है चलाया जिसे, वो शरेआम आंखें दिखाने लगी। जब तक मैं मूक दर्शक था तब तक ही आकर्षक था, जब तक मैं मूक दर्शक था तब तक आकर्षक था। मंच सजाने के लिए कुर्सियां बिछाने के लिए, मंच सजाने के लिए कुर्सियां बिछाने के लिए, अपने वजन से 2 गुना वजन उठाने के लिए। मंच सजाने के लिए कुर्सियां बिछाने के लिए, अपने वजन से 2 गुना वजन उठाने के लिए। माहौल बनाने के लिए। नए लोग क्या करते हैं, जब वो उत्साह के साथ कहीं आते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ बेहतर किया जाए ताकि हमें आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन ऊपर की जो प्रतिस्पर्धा है, ऊपर की जो लॉबी है, वो कई लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। और उसके बाद एक पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के बाद ऐसे शब्दों को एक कविता के माध्यम से कोई कवि लिखता है तो उस पर भी बहुत सारे लोग व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वैसे लोगों के खिलाफ और मेरी आवाज़ हमेशा उठते रहती है। और फिर मैंने ऐसे ही इस कविता को लिखा कि मंच सजाने के लिए कुर्सियां बिछाने के लिए, अपने वजन से 2 गुना वजन उठाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, उठकर जा रही उम्मीदों को वापस बुलाने के लिए। ने शीर्षक रखा था, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बाहर आज सुबह सुबह संगीत का शोर कैसा, बाहर आज सुबह सुबह संगीत का शोर कैसा, वो भी देशभक्ति का, वो भी देशभक्ति का। आज ना तो गणतंत्र दिवस है और ना ही स्वतंत्रता दिवस।
प्राय आम आदमी अपने देश को इन 2 दिन तो जरूर याद कर लेता है। हंसी आ गई लबों पर, याद आया चुनाव आ गए हैं। हमारे नेताओं को देश याद आ गया, हमारे नेताओं को देश याद आ गया, जनता याद आ गई। चलो 5 वर्षों के बाद फिर से देशभक्ति तो जागी। अब जब तक ये लोग अपना बाजार बनाएंगे, अब जब तक ये लोग अपना बाजार बनाएंगे, तब तक हम सब भी सुबह से शाम तक थोड़े देशभक्ति के गीत गुनगुनाएंगे। नदी, पीपल और पुल इस कविता का शीर्षक है। पश्चिम की ओर जाते हुए सूरज ने नदी के कान में कुछ कहा और नदी लाल से लाल हो गई। पश्चिम की ओर जाते हुए सूरज ने नदी के कान में कुछ कहा और नदी लाल से लाल हो गई। इस मौन सार्थक संवाद को सुना पीपल ने और चिड़ियों ने और पुल ने। इस मौन सार्थक संवाद को सुना पीपल ने और चिड़ियों ने और पुल ने। सूरज चला गया, व्यथा से नदी के होठ काले पड़ गए। बूढ़ा पीपल रोता रहा रात भर, चिड़िया खामोश रही, पुल उदास रहा। बूढ़ा पीपल रोता रहा रात भर, चिड़िया खामोश रही, पुल उदास रहा। सुबह चहचहा कर बुलाया चिड़ियों ने सूरज को। सूरज ने हौले से नदी को छुआ और नदी फिर लाल हो गई। किताब जिंदगी की उससे ली गई है। इसमें एक इसका जो टाइटल जो कविता है जो मुझे बहुत पसंद आती है, इसका शीर्षक भी वही है, किताब जिंदगी की। तो किताब जिंदगी की जिंदगी सिर्फ कागज़ों पर जीना नहीं होता, उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान और रेखांकित प्रयास की ज़रूरत होती है। तालीम की ईंट शुरुआती नींव तो दे सकती है, पर समुचित मजबूत ढांचा और कुशलता की इमारत तभी खड़ी हो पाती है जब प्रयास का अनुपात सही हो। परंतु जीवन यापन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ और भी संभावनाएं तलाशनी पड़ती है। मसलन दीवारों पर मेहनत का तैलीय रंग, जमीन पर अहमियत का फर्श और रोशनदान से आती तजुर्बे की रोशनी, ताकि हर दिन एक नई सुबह आए और जिंदगी की किताब में एक सार्थक पन्ना हर दिन जुड़ता जाए, हर दिन जुड़ता जाए। कि हम सबों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हिंदी को आज भी वो जगह नहीं मिल पाई है, वो स्थान नहीं मिल पाया है, वो जिसकी हकदार है हिंदी, अगर वो नहीं मिल पाई है वो जगह उसको, तो उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, सबके सब जवाबदेह हैं। सरकार जवाबदेह है, ये सिस्टम जवाबदेह है, यहाँ की आम आवाम, यहाँ की जनता जवाबदेह है कि क्यों नहीं मिल पाई है। जब आज़ादी मिल रही थी और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, बातें हो रही थी और हमारे सारे विद्वान लोग वहाँ जुड़े हुए थे, वो रहते कि हिंदी को क्या दर्जा दिया जाए, हिंदी का स्टेटस क्या हो, हिंदी का स्थान क्या हो। तो बहुत सारी बातें हुई। बहस के बाद ये तय हुआ कि दर्जा दिया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा जो है वो हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। क्या पर अपना बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त कवि साहित्यकारों और सभी श्रोताओं का सैंक्लारा टीम की ओर से हार्दिक आभार।